ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमने कई वीडियोस बनाई हैं जहां हमने समुद्र के रहस्यों के बारे में चर्चा की है, ब्रह्मांड और आकाश के बारे में जाना है और हरे भरे जंगलों के रहस्य भी बताए हैं। फिर भी वीडियोस बनाते समय मुझे कुछ तो अधूरा सा लग रहा था। तभी मैंने इंटरनेट पे रेगिस्तान की तस्वीर देखी और मुझे वहीं से सहारा रेगिस्तान के रहस्यों पर वीडियो बनाने का विचार आया। हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, जो अफ्रीका में स्थित है, जिसकी बदलती रेत ने कई युगों से न जाने कितने जानवरों, लोगों और पूरे शहर सभ्यताओं को निगला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। यह इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी के जमीन का 8% भाग है, जो लगभग चीन के आकार के बराबर है। यह इतना विशाल है कि अगर कोई इंसान इस अंतहीन रेतीले रेगिस्तान में खो जाए तो फिर उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है या तो नामुमकिन है। प्राचीन दुनिया में कई सेनाएं इस रेगिस्तान से गुजरी थी, जो कभी भी दोबारा देखी नहीं गई। यही वजह थी कि कोई भी शोधकर्ता इस रेगिस्तान के रहस्यों के बारे में दिलचस्पी रखते हुए भी शोध करने की कोशिश नहीं करता था, और अगर किसी ने कोशिश की भी तो वह गायब हो गया। लेकिन अब बढ़ते आधुनिक तकनीकों के साथ रिसर्चर्स सहारा के सभी रहस्यों का पता लगाने में जुटे हैं, जिसमें से कुछ रहस्य इतने आश्चर्यजनक है जो हम सबको हैरान कर देते हैं। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे सफ़र पर जानते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान हमेशा से अस्तित्व में नहीं था। पहले यह भी एक उपजाऊ जगह थी। जैसे जैसे लाखों वर्षों में जलवायु में बदलाव आए, रेत की सीमाएं बदल गई। जिस तरह वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत खोज पाए हैं, उसी तरह उन्होंने अपना ध्यान सहारा के प्राचीन इतिहास की ओर लगाया है। और शोध से पता चला है कि सहारा रेगिस्तान पर पहले जल का स्रोत था। मॉरिटानिया में नदी के अवशेष पर ध्यान दिया गया था, जब तट के बीच एक घाटी की खोज की गई जिसे नदी के बहाव द्वारा उकेरा गया था। और ऐसे ही सहारा पर एक खोई हुई नदी की खोज हुई, जिसे टैमनरोसेट नाम दिया गया था। सहारा के पानी के इतिहास पर अभी भी खोज जारी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 5000 साल पहले सहारा का यह जल सूख गया था। लेकिन केवल नदियाँ ही नहीं हैं जो सहारा के नीचे लुप्त हो गई है, बल्कि भूवैज्ञानिक समय के साथ महासागर भी कभी इस जगह पर मौजूद थे, जो इस रेगिस्तान में कहीं लुप्त हो गए। मिस्र के वादी अल हितान में खोए हुए 33 महासागर के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में व्हेल मछली के जीवाश्मों की खोज की गई है। यह जीवाश्म इस बात का सबूत देते हैं कि कभी सहारा रेगिस्तान पर भी समुद्र हुआ करता था। पहले समुद्र को हमेशा से राक्षसों का घर कहा जाता था। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले एक 9 मीटर लंबा मगरमच्छ, जिसे माचिमोसोरस रेक्स कहा जाता है, सहारा रेगिस्तान उसका घर था। मतलब जब सहारा रेगिस्तान नहीं बल्कि एक सागर था। इस खतरनाक जीव के अवशेष भी सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे, और साथ ही कई अन्य जीवों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं, जैसे स्पिनोसोरस, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर है, जो 95 मिलियन वर्ष पहले जीवित थे। उनके अवशेष भी सहारा के इस रेत के बड़े चादर में समाये हैं। पॉल सेरेनो, जो एक एक्सप्लोरर प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नेशनल ज्योग्राफिक्स में, इनके ही टीम ने स्पिनोसोरस के जीवांश सहारा के रेगिस्तान में खोजे थे, और इसी कारण वह डायनासोर के अधिक जीवाश्म की खोज के लिए सहारा रेगिस्तान की यात्रा पे निकले थे। और उसी दौरान उन्हें गलती से सहारा में सबसे बड़े मानवीय कंकालों का कब्रिस्तान मिला। रिसर्च से पता चला यह एक सभ्यता थी जो लगभग 10,000 साल पहले इस जगह पर बसा करती थी। मछलियों, मगरमच्छों और अन्य जानवरों के अवशेषों के साथ मनुष्य के अवशेष मिलना इस बात के सबूत थे कि पहले यह जगह हरी भरी वातावरण वाली थी। 2 साल खुदाई के बाद लगभग 200 मानव कब्रों का पता चला, और साथ ही साथ हड्डियों के गहने और तीर के निशान भी मिले। कई कब्र असाधारण थी। एक आदमी को एक बर्तन में उसके सिर के साथ दफनाया गया था,
तो दूसरे को एक कछुए के खोल के साथ दफनाया गया था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह लोग कैसे जिए और कैसे मरे। सहारा के इन सभ्यताओं के राज हमेशा से एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएंगे। कोई भी आज सहारा रेगिस्तान को देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस रेगिस्तान में इतने जीव और सागर नदियां दफन हैं। यह इतना गर्म रेगिस्तान होने के बाद भी लगभग 25 लाख लोग सहारा रेगिस्तान को अपना घर कहते हैं। रहस्यों से भरे इस रेगिस्तान के रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे अटलांटिस, एक उन्नत सभ्यताओं का शहर जहाँ रहने वाले लोगों को आधा इंसान और आधा भगवान कहा जाता था, जहाँ बाकी दुनिया विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वही अटलांटिस के लोग इतने विकसित थे कि आज की हमारी दुनिया भी इतनी विकसित नहीं है। अटलांटिस का जिक्र हमें महान फिलोसोफर प्लेटो के किताबों में मिलता है और इतना ही नहीं, इतिहास के जनक माने जाने वाले महान इतिहासकार हेरोडोटस ने जब दुनिया का नक्शा बनाया था तो उन्होंने अटलांटिस शहर को भी अपने नक्शे में शामिल किया था। तो फिर अटलांटिस आज कहाँ गुम हो गया? दुनिया का सबसे विकसित शहर आज दुनिया के नक्शे से गायब है। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस के लोगों ने खुद को इस दुनिया से छिपा रखा है। अटलांटिस की यह बातें इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई हॉलीवुड निर्माताओं ने अटलांटिस के ऊपर फिक्शनल मूवीज बनाई हैं। लेकिन अटलांटिस के रहस्यों का सच क्या है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं, जिस पर हमने अटलांटिस के ऊपर विस्तार से बात की है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। हमारी परीक्षा नज़दीक है, इस वजह से वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, लेकिन जैसे ही परीक्षा ख़त्म हो जाएंगी तो हम आपके लिए जल्दी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।